Hello guys, this is Jiten Chaturvedi and I welcome you all in my YouTube channel Chaturvedi English Classes. Dear, I am going to teach you a topic of English grammar. Actually, I have taught you in previous two videos the synthesis, some basic part of synthesis, in which I told you that how to combine two or more simple sentences into one simple sentence by using participle, infinitive, noun or noun phrase, etc. Now today I am going to teach you how to combine two or more simple sentences by using adverb or adverbial phrase. तो डियर आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर एक हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक का जो टाइटल होगा वो होगा बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए तब करते हैं जब कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य के मेन वर्ब की विशेषता बतलाए। कब करते हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज? जब कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य के मेन वर्ब की विशेषता बतलाए, तब हम क्या करते हैं, जो सेंटेंस विशेषता बतलाती है उसको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में चेंज कर लेते हैं। तब हम क्या करते हैं, तब एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, he went to college, he was पंक्चुअल। एक सेंटेंस है हमारे सामने, इसको अभी हम कंबाइन करेंगे। दो सेंटेंस है, he went to college, he was punctual। अब इसको हमको कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनेगा? कंबाइन करेंगे हम, जैसे he went to college punctually, he went to college punctually। अब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई एक वाक्य पहले वाक्य की या फिर पहली वाक्य दूसरे वाक्य के वर्ग की या फिर दूसरी वाक्य पहले वाक्य के वर्ग मेन वर्ग की विशेषता बतलाएगा। तब हम क्या करेंगे उसको, तब हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके हम सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करेंगे। और दूसरी बात, जो सेंटेंस क्या कहते हैं विशेषता बतलाएगी उसको हम क्या करेंगे, एडवर्ब बनाएंगे। तो देखिए जो पंक्चुअल है वो पहले वर्ब का जो मेन वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है बेन, उसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए हमने इस पंक्चुअल को क्या बना लिया, एडवर्ब बना लिया। तो क्या हो गया, ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली। तो इस प्रकार से हमारा एक सेंटेंस कंबाइन हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल होगा जिसमें पहली सेंटेंस आपकी होगी, राणा प्रताप was the glory of Mewar, there is no doubt about it। इस प्रकार से हमारे दो सिंपल सेंटेंस हो गए। अब क्या कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस रूल को देखेंगे, अगर ये रूल इस पे फॉलो हो रहा है तब तो एडवर्ब या एडवर्बियल का यूज होगा, अदरवाइज
नहीं होगा। क्या होता है कि कोई भी वाक्य किसी एक वाक्य की मेन वर्ब की विशेषता बतलाएगा तब इसका यूज होगा। अब देखिए ही वाज की विशेषता नो डाउट अबाउट इट बतला रहा है, अर्थात उनके होने में कोई संदेह नहीं है, अर्थात उनके ग्लोरी होने में कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से अब हम इसमें एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके इसको कंबाइन करेंगे। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली क्या है, हम सेंस के अकॉर्डिंग, इस सेंस के अकॉर्डिंग जैसे जो भी रहेगा क्या एडजेक्टिव या नाउन के रूप में जो भी चीजें रहेंगी जिसको हम एडवर्ब बनाएंगे, तो अगर वो ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुली हो जाएगा, स्लो है तो स्लोली हो जाएगा। इट मींस हम ज्यादातर क्या होता है एडवर्ब में एल वाई जोड़ करके ही क्या कहते हैं किसी एडजेक्टिव में या फिर क्या कहते हैं अदर किसी वर्ब में एल वाई जोड़ करके ही हम क्या करते हैं एडवर्ब का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा ऐसे से ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव उसमें एल वाई जोड़ दिया हमने, ब्यूटीफुली हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। तो इसी प्रकार से आप देखिए, अब इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो राणा प्रताप was undoubtedly the glory of मेवाड़। ये हमारा हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए जैसे he sings a song, अगला his song was sweet। अब ये जो स्वीट है ये इस सिंग की विशेषता बता रहा है, अर्थात अब ये क्या होगा जब कंबाइन करेंगे तो he sings a song sweetly, he sings a song sweetly, अर्थात ये स्वीट है ये एडजेक्टिव है और इसमें हमने एल वाई जोड़ करके आपका क्या बना लिया एडवर्ब बना लिया। इस प्रकार से हमारा एडवर्ब का यूज करके एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके हमने क्या किया एक सिंपल सेंटेंस बनाया।